आज की वीडियो में बात करेंगे एमसीटॉक के बारे में। एमसीटॉक पर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको mctalk.com पर आना है। यहाँ पर आने के बाद इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल नंबर फिल करने का। याद रहे, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालते हैं वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अगर आप इनके प्राइसिंग जानना चाहते हैं, इनके चार्ज जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमने पहले डिटेल से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। अब जैसे आपके पास मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंटर ओटीपी का। यहाँ पर आपको वो ओटीपी डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है। ये आपका 6 डिजिट का होने वाला है। ओटीपी डालकर आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। देखिए, आप यहाँ पर इनका एक असिस्टेंट है जिसका नाम है मीरा। आप इसे इंग्लिश या हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे कॉलम के अंदर। ध्यान रखना है, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, जिसपे कि इनका ईमेल आ सके। देखिए, आपके पास इनके ईमेल से कॉन्टैक्ट नोट है या फिर इनके कोई भी जानकारी आपको ईमेल द्वारा समय समय पर मिलती रहेगी। अब जैसे आप ईमेल पर क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी आपके नंबर पर भी सेंड किया जाता है, जो आपके ईमेल पर आपको मिलेगा। ईमेल ओपन करेंगे और वहाँ से जो ओटीपी आपको दिखाई देता है इस कॉलम के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद हमें अपना यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल को वेरीफाई करना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है, जहाँ पर आपको लिखा होता है पैन नंबर। इसके बाद आपके पैन कार्ड से डिटेल है जो यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि आपके पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको इस कॉलम के अंदर डालनी है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई ऑथराइज का, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो वेरीफाई की जाती हैं। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी की वजह से इसे ब्लर कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर ब्रोकरेज अकाउंट। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना होता है कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो तरह के अकाउंट दिखाई देते हैं। सबसे पहला अकाउंट है जो ये है आपका 999 का, वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है, जो कि आपके ऑल टाइम लगता रहेगा, यानी कि कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपको लाइफ टाइम नहीं लगेगा अगर आप 999 का यहाँ पर पेमेंट करते हैं। या फिर आप इनका फ्री वाला अकाउंट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा 20 रुपये के ऑर्डर के हिसाब से। अब 20 रुपये ऑर्डर आपका जो लगेगा वो आपका एफ&ओ, इंटरडे और करेंसी, इन तीनों पर आपका ये चार्जेस मेंशन किया जाएगा। देखिए, अगर आप इसको अकाउंट को ओपन करते हैं 20 रुपये चार्जेस जिसमें लगता है, तो इसके लिए आपको जीरो फीस पे करनी पड़ेगी, पर इसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्जेस पर चार्ज देना होता है। हम यहाँ पर जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो 999 वाला ओपन करना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम जीरो चार्जेस लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डीमेरिट चार्जेस का फॉर लाइफ टाइम, यानी कि आपको एमसी चार्जेस ना लगे इसके लिए भी आप इनका चार्जेस दे सकते हैं, जो कि है 999 का, जिसमें आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप इनका 999 वाला प्लान नहीं लेते हैं एमसी चार्जेस का, जिसमें आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको हर क्वार्टरली 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ इनका ब्रोकरेज चार्जेस फ्री लेना चाहते हैं, एमसी चार्जेस हम नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मे बी लेटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट समरी दिखाई जाती है। पेमेंट समरी में आपको यहाँ पर आपका टोटल चार्जेस दिखाया जाता है कि वहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट है जो अकाउंट ओपनिंग के लिए 999 पेमेंट फीस 24 रुपये और जीएसटी है जो आपका 184 रुपये, जो कि टोटल जुड़कर आपका पेमेंट बढ़ेगा 1207 रुपये। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट है जो कंप्लीट कर देनी है अपने बैंक अकाउंट से। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रेफरल का। देखिए, अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ रेफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप व्हाट्सएप द्वारा रेफर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर भी रेफर कर सकते हैं। आप इनमें से कोई सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक रेफर का कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी यहाँ पर फोटो क्लिक करनी होती है, यानी कि एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। याद रखना है, जो भी आपका फेस यहाँ पर दिखाई देता है वो अच्छा दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आपका ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, आपके मुंह पर कोई मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए, आपकी सर पर कोई कैप यानी कि टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरे का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का। अब आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, जो कि आप अपने
फॉर्म पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इस तरह का कॉलम का। इस कॉलम के अंदर आपको अपनी फिंगर से एक सिग्नेचर ड्रॉ करना होता है जो कि आप अपने फॉर्म पर रखना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट है जो डिटेल फिल करनी होती है। देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना होता है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर बैंक मिल जाती हैं जैसे कि ICICI, स्टेट बैंक, इंडसलैंड, एक्सिस, कोटक। यहाँ पर बहुत सारी बैंक आपके सामने आती हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर अपनी बैंक नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी बैंक चॉइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप यहाँ पर बैंक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इनके लिए, तो वो आपकी 100% सेफ रहती है। अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई किया जाता है। इसमें आपका कम से कम 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है। आपको ये पेज रिफ्रेश या क्लोज नहीं करना है। इसके बाद आपकी जो बैंक अकाउंट है जो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाती है, तो यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट वेरीफाइड का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपकी कुछ डिटेल शो करेंगी और ये आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल शो करती हैं। सबसे पहले आपका जेंडर आपसे पूछा जाता है, मेल है, फीमेल है या अदर है, आपको चॉइस करना है। आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या मैरिड है, आपको दिखाना होता है इसमें से। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फादर और सपोज का। इनमें से आपको एक नाम डालना होता है जो कि नीचे आपको कॉलम में फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाना होता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो आपको एनुअल इनकम में अपनी इनकम है जो दिखानी होती है, जैसे कि हमने अप टू 1 लाख यहाँ पर इनकम सेट की हुई है। आप चाहें तो एरो पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ डिक्लेरेशन आती हैं, तो आपको डिक्लेरेशन में आपको यस या नो का आंसर देना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टिक मार्क का, इस पर क्लिक करना है, यानी कि आप इनकी जो भी कंडीशन है एक्सेप्ट करते हैं और आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आप नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज है जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक की, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा नॉमिनी का। अगर आप अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं, बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। देखिए नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको यस पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉमिनी से रिलेटेड अपनी डिटेल फिल करनी होती है। नॉमिनी से आपका क्या रिश्ता है, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिल करना होता है। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिव एफ&ओ सेगमेंट का। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पर सेगमेंट है जो एक्टिव कर सकते हैं, जिसे हम फीचर्ड ऑप्शन बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना होता है जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो अगर आप सेगमेंट ऑन करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होता है, नहीं तो आप नो पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है साइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का, यानी कि हम जो इनके अकाउंट ओपनिंग करते हैं इसके लिए हमें ई साइन करना होता है। ई साइन करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ई साइन का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है, इसके बाद आधार नंबर आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP सेंड किया जाएगा, जिससे कि आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। OTP से वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आपका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको थैंक यू बोला जाता है। एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है आपका फॉर्म है जो, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन ID का, और आपका जो पासवर्ड है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट है जो 4 से 5 दिन का टाइम लेता है। अब आपको